नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक त्रुटि सुधार पर बातचीत करेंगे क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 5 के अंतर्गत हमने नागार्जुन की कविता कालिदास के ऊपर बातचीत करते हुए उसका पाठ किया था, उसकी व्याख्या की थी। लेकिन एक तथ्य जिसको कि हमने गलत बता दिया है, उसी को सुधार करने के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। हालांकि हमने वीडियो के कमेंट्स में त्रुटि सुधार को पिन जरूर किया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो पिन से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक नई वीडियो बना देना चाहिए और इसको रिवीजन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए क्योंकि मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं। हालांकि जहां से मैंने इस कविता की व्याख्या को आधार बनाया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी जगह उस तथ्य को गलत दिया हुआ था। बाद में आप ही में से एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, तब मैंने दोबारा जाकर चेक किया तो वहां पर गलती पकड़ में आई है। तो इसको आप रिवीजन के तौर पर देखेंगे, हमारी भी मजबूरी है। आपने सुना भी होगा कि मुख से निकली हुई वाणी और स्टूडियो से निकली हुई वीडियो दोबारा वापस नहीं आ सकती है, तो हमें त्रुटि सुधार ही करना पड़ रहा है। कालिदास कविता पर चर्चा करते हुए पुरानी वाली वीडियो में हमने बताया था कि 3 रचनाओं को आधार बनाया गया है, जिसमें पहली रचना रघुवंशम, दूसरी रचना मैंने ऋतु संहार गलती से बता दिया था, लेकिन ऋतु संहार के स्थान पर क्या होगा, कुमार संभव नाम का जो महाकाव्य है कालिदास का, उसको आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी रचना है मेघदूत। यानी कालिदास कविता पर चर्चा करते हुए हमने बताया था कि ये 3 पदबंधों में बटी हुई कविता है, जिसमें पहला जो पदबंध है, इसमें नागार्जुन ने कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य को आधार बनाया है और इसके जो पात्र हैं इंदुमती और अज हैं। दूसरे पदबंध पर चर्चा करते हुए हमने बताया था ऋतु संहार, लेकिन आपको यहाँ पर ही सुधार करना है, कुमार संभव नोट करना है, क्योंकि कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। उसके तीसरे और चौथे सर्ग में उन्होंने शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की चर्चा की है और जब शिव तपस्यारत रहते हैं तो कामदेव अपने सौंदर्य के कारण या फिर बार बार उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है और कामदेव भस्म हो जाता है। इसके बाद रति विलाप करती है, उसी को आधार बनाया गया है यहाँ पर। तो आपको कुमार संभव ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप सही तथ्य को समझ पाए। जब मैं वीडियो बना ही रहा हूं तो कुछ और अन्य चीजों पर बात कर लेता हूं। जो कठिन शब्द हैं, हो सकता है कि पंक्तियां देकर इन शब्दों का अर्थ भी पूछ लिया जाए। तो आप देखिए यहाँ समिधा शब्द लिखा हुआ है। समिधा का मतलब होता है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी। क्रंदन का मतलब है विलाप करना, यानी अपने प्रिय के विरह में रोना, विलाप करना। दृग का मतलब है आंख। बाकी जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों के अर्थ आप सभी को मालूम होंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। तीसरा पदबंध जो कि मेघदूत रचना पर आधारित है, इसमें हमें ध्यान में रखना है आषाढ़ मास की चर्चा की गई है, पात्रों के रूप में यक्ष यक्षिणी की चर्चा आई हुई है, स्थान के रूप में चित्रकूट का नाम आया हुआ है। अगर हम इस पदबंध के कुछ शब्दों को देखें जिनके अर्थ में दिक्कत हो सकती है, तो एक शब्द आया हुआ है सुभग, जिसका अर्थ है भाग्यवान या समृद्ध। ये पर्वत के विशेषण के तौर पर आया हुआ है यहाँ पर। और एक शब्द आया हुआ है पुष्करावर्त। पुष्करावर्त का मतलब होता है मेघों का राजा या फिर मेघों का अधिपति। ठीक है। नीचे एक शब्द आया हुआ है अमल धवल। अमल का मतलब जिसमें मल ना हो, जो गंदा ना हो, निर्मल हो। और धवल का मतलब होता है सफेद, और कई जगहों पर निर्मलता से ही इसका अर्थ निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर ये भी शिखर के लिए ही विशेषण के तौर पर आया हुआ है। तो छोटी सी कविता थी, कविता का पाठ हमने किया था और विस्तार से बताया हुआ था, लेकिन एक छोटा सा तथ्य जो भले देखने में छोटा लगे, लेकिन अब विद्यार्थी ढेर सारे जुड़े हुए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए त्रुटि सुधार वाले वीडियो को ही आप
तथ्य के रूप में देखिए कि कालिदास नाम की जो कविता नागार्जुन ने की है उसमें उन्होंने रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम को रखा हुआ है। ठीक है, RKM आप बना लीजिए इसका सूत्र। बाकी चीजें समझ में आपके आ गई होंगी। अब सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सही जवाब तक पहुंच पाएंगे कि कालिदास कविता में किन किन रचनाओं को रखा गया है और कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, तो कई बार मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं तो इनको उसी रूप में लिया जाए। बाकी लगातार हम कोशिश करते हैं कि 100% चीजों को सही बतलाएं। अब जहां से हमने पढ़ा हुआ था उस किताब में भी गलत ही दिया हुआ है, तो अब उस किताब के बारे में मैं क्या कहूं। हम सही तथ्य तक पहुंच गए हैं। उस विद्यार्थी को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि इसके तरफ ध्यान दिलाया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।